सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणां प्रजापतीनां दक्षोऽहं पित्राणाम् अहम आर्यमा। शब्दार्थ बोलेंगे। सिद्ध ईश्वराणाम, सिद्ध जनों में, कपिलः कपिल भगवान, सुपर्णः गरुड़, अहम मैं हूँ, पतत्रिणाम पक्षियों में, प्रजापति नाम मनुष्यों के जनकों में, दक्षः दक्ष, अहम मैं, पितत्राणाम पितरों में, अहम मैं, आर्यमा आर्यमा। अनुवाद। मैं सिद्धों में भगवान कपिल तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में मैं दक्ष तथा पितरों में मैं आर्यमा हूँ। तो ये जो तकरीबन 11वें स्कंद के अध्याय 7 से लेके अध्याय 29 7 to 29 ये पूरा उद्धव गीता है। ये सेटिंग ऐसा है कि द्वारका में एक लीला ऐसी हुई थी कि जो कृष्ण के वंश के जो प्रिंस थे, प्रिंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजपुत्र, राजकुमार जो थे, शक्तिशाली थे, तो वो उनसे कुछ संतों का अपराध हो गया। नारद मुनि के पास वो गए, कुछ गर्भ में पेट में ऐसा कपड़ा बांध के, एक पुरुष को कपड़ा बांध के बोला ये, और साड़ी पहना दी, बोला ये गर्भवती है, इसको कितना समय लगेगा, नहीं लड़का होगा कि लड़की होगा, ऐसा कुछ। नारद मुनि ने समझा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने शाप दे दिया कि इस गर्भ से जो भी होगा वो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। वो एक लोहे का टुकड़ा बांध के गए थे, तो ऐसा वो कथा है। तो उसके बाद वो नाश हो गया और कृष्ण को भी आखिर में एक तीर पैर में लगा और कृष्ण अभी अंतर ध्यान होने वाले, इस धरा क्षेत्र को, धरती को छोड़ के भगवान के धाम जाने वाले हैं। तो उद्धव उनके पास आ जाते हैं। उद्धव उनके बहुत ही प्रिय मित्र हैं, उनके जैसे दिखते भी हैं, उनके कपड़े भी पहनते हैं और कृष्ण उनसे एडवाइस भी लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। तो उद्धव उनके पास आते हैं, बोलते हैं भगवान आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर रह के जो मेरी रानियां हैं उनको ज्ञान देना, और जो जो मुझसे सुना है सीखा है सबको बताना, और सन्यास ले लो। पहले बोलते हैं सन्यास। तो उद्धव जब ये सुनते हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं 7 से 29, उसमें ये कथा फिर कृष्ण बता रहे हैं। उद्धव बोलते हैं कि ज्ञान के बिना मैं सन्यास कैसे लूँ, बड़ा कठिन है। हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में भी, जब चैतन्य महाप्रभु कब उन्होंने सन्यास लिया था, 24-25 की वर्ष में सन्यास लिया, तो बड़े लंबे चौड़े सुंदर स्वयं भगवान सन्यासी थे, स्वर्ण कांति उनका राधा कांति का रूप था, तो इतना सुंदर दिखते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको क्या बोला कि आप इतने नवयुवक जैसे हैं, इतना जल्दी आपने सन्यास ले लिया, अगर आपको वेदों का ज्ञान नहीं होगा तो आप ये सन्यास नहीं रख पाओगे। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तब तो कोई व्यक्ति, जैसे कोई बोले कि हमको आप भाई रोज सुबह आधा ग्लास कड़वा करेले का जूस पियो, तो कोई 1 दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि क्यों पीना है, उसको जब विश्वास होगा कि नहीं ये इससे मेरा जो भी डिटॉक्स होगा, सफाई होगा, तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तपस्या, पानी का स्वभाव क्या है, नीचे की तरफ बहना, जितनी ढलान होगी नींद आ रही है और सो जाओ। तपस्या करने के लिए शरीर मानता नहीं जल्दी, गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जाती, ढलान की तरफ। और वही पानी को आप मोटर लगा के टंकी में चढ़ा दोगे तो नल में आएगा, कपड़े धो सकते हैं, सुविधा हो जाएगी। तो ऐसा मन है। तो ये उद्धव पूछते हैं कि ये देहात्म बुद्धि से मैं बाहर कैसे हूँ। और यहाँ पे भी इस श्लोक में कृष्ण आने वाले तकरीबन 30-35 श्लोकों में यही बोलेंगे कि इनमें मैं ये हूँ, इनमें मैं ये हूँ,
बेस्ट, मतलब पक्षियों में गरुड़ बोल रहे हैं, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज एक कोई गांव में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में बीच में बोलते थे देहात्म बुद्धि छोड़ो, देहात्म बुद्धि छोड़ो। तो एक प्रवचन के बाद व्यक्ति बाद में आया, बोला आप हम देहातियों को गाली क्यों दे रहे हैं? आप बार, वो बोले मैंने तो नहीं दी। बोले आप बार बार बोलते हैं देहात वाली बुद्धि छोड़ो, देहात की बुद्धि छोड़ो। बोले देहात की बुद्धि नहीं, देहात्म बुद्धि छोड़ो। देह शरीर को ये समझना कि मैं हूँ ये शरीर और आत्मा, तो ये छोड़ना। तो कृष्ण, मैं आज एक ये बताना चाह रहा हूँ, कृष्ण एक कथा बताते हैं, एक अवधूत ब्राह्मण की कथा बताते हैं कि वो यदु महाराज, अगर आपको थोड़ा भागवतम में एक स्टोरी, ययाति की कहानी बताई थी मैंने, ययाति की पत्नी थी देवयानी और शर्मिष्ठा उनके साथ आ गई थी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। पिछली बार मैंने भृगु मुनि की कथा में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी बताई थी, जो वचा से आकर्षित हो गई थी। फिर वचा तो चला गया, फिर जो बचा वो ययाति महाराज थे। वो एक बार कथा बताई थी, देवयानी और शर्मिष्ठा में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अचानक से वो स्नान कर रही थी, तो देवयानी जो ब्राह्मणी थी, शुक्राचार्य की पुत्री थी, उसके वस्त्र जल्दी जल्दी में, क्योंकि शिवजी और पार्वती ऐसा कोई जा रहे थे, तो शतरानी जो थी शर्मिष्ठा, उसने देवयानी के वस्त्र पहन लिए जल्दी जल्दी। यही मैंने कथा बताई थी, वो ये मुझे याद है। तो उसके बाद ययाति और देवयानी का विवाह हुआ और उनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। और 5 पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु और पुरु। एक समय पे ययाति को शाप मिला कि वो वृद्ध हो जाएंगे, अकाल बूढ़े हो जाएंगे अचानक से। तो उन्होंने, जिन्होंने शाप दिया, शुक्राचार्य को प्रार्थना करी। तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, आप किसी युवक व्यक्ति से एक्सचेंज कर सकते हो अपना बुढ़ापा, तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सोचे कौन बोलेगा अभी कौन लेगा। मुझे याद है एक बार आश्रम में चंद्रमौली स्वामी महाराज ब्रह्मचारी क्लास ले रहे थे। थोड़ा एडवांस्ड प्रश्न पूछकर, कभी व्यक्ति को लगता है मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि लोग भी बोलेंगे क्या प्रश्न पूछा, तो मैंने ऐसे ही कुछ सोचा। तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक जगह पे ऐसा लिखा है कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो और आपका शरीर रुष्ट पुष्ट है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अगर आपका शरीर बीमार है और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति करते हुए बीमार रहना अच्छा है, बजाय कि रुष्ट पुष्ट रहकर भगवान की भक्ति न कर। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोर आश। अच्छा शरीर तो जाने दो कि अगर मैं भक्त नहीं हूं और मुझे ब्रह्मा जी का भी पोस्ट मिल जाए इतना शक्तिशाली, तो भी नहीं मोरा आश, मुझे आशा नहीं। तो मैंने ऐसा चंद्रमौली महाराज को पूछा कि ये कैसे समझे हम, क्या है मतलब कि बीमार हो जाऊं क्या, मैं सेवा करूं, क्या करूं। चंद्रमौली महाराज ने बोला देखो मेरी उम्र 80 साल की है, मैं सन्यासी हूँ, तुमको मेरा शरीर लेना है क्या, एक्सचेंज करना है। तुरंत मेरे मन में आया नको, नहीं मुझे भक्ति मिले ना मिले शरीर चाहिए। बोला नहीं महाराज, प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। तो हर एक को अपनी परिस्थिति, अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। तो ययाति महाराज सोचते हैं बाहर कहाँ जाएंगे, घर में ही उन्होंने 5 अपने पहले सबसे बड़े पुत्र थे यदु, उनको पूछा कि बेटा एक्सचेंज ऑफर, बुढ़ापा ले लो मेरा। और तो यदु ने ना बोल दिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदु महाराज को पता था कि आगे चल के उनके वंश में कृष्ण आएंगे, तो सेवा के हेतु बाकी लोगों ने भी, जो बाकी 3 थे उन्होंने भी ना बोला। आखिरी पुत्र थे पुरु, उन्होंने स्वीकार किया। तो ये यदु महाराज एक बार जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक अच्छा दिखने वाला नवयुवक जैसा व्यक्ति है, वो ऐसे ही जंगल में एक बच्चे के तरह घूम रहा है, दिखने में सुंदर है, ज्ञानवान लगता था।
तो यदु महाराज खुद ज्ञानी पुरुष थे, कृष्ण के पूर्वज थे। तो ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा उसको सामने वाला दिख जाता है। वो क्या है, वो हिंदी में बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर कोई कामुक है तो उसको सारी दुनिया कामुक लगती। अच्छा, इसका भी वही लफड़ा है। अच्छा अच्छा। अगर कोई इंद्रिय निग्रह करने वाला है, संतुष्ट है भगवान की भक्ति में, तो उसको सब जगह ऐसे लगता है ये अच्छा, ये भी भक्ति करते हैं, ये भी भक्ति करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ऐसा। तो यदु महाराज देखकर तो समझ गए। तो उन्होंने उनको प्रश्न किया कि आप एक छोटे बच्चे के जैसे इधर उधर घूम रहे हो और कोई आपको डर नहीं है, आप, मैं जंगल में आया हूँ, आप जंगलों में इस तरह घूम रहे हो, तो क्या कारण है? तो वो व्यक्ति, वो अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय के अवतार थे। ये भागवतम में ही आता है, 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में आता है। हम लोग अभी कौन से अध्याय पे? 16 थे, 11, 16, 15। तो वो बोलते हैं कि मैंने 24 गुरुओं से कुछ सीखा है। तो उसकी शुरुआत में ही, ये शुरुआत करने से पहले श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा लेने वाले गुरु की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ये माना जाता है कि क्यों मैं किसी एक व्यक्ति को समर्पण करूं, मैं खुद अपने अंदर से ज्ञान मैं स्टडी करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बताते हैं, वो बोलते हैं कि स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। मतलब जो चर अचर वस्तु है, स्थावर मतलब जैसे हारमोनियम स्थावर है या जंगम, हिलने वाला, चलने वाला, और जो स्थिर है, उन वस्तुओं को देख के जो भक्त है वो सब जगह निज इष्ट देव स्फूर्ति, उसको सब जगह अपने गुरु की आज्ञा, अपने भगवान के आदेश समझ में आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का बताते हैं, जब वो यहाँ थे झांसी में, पुस्तक वितरण करते थे, मैगजीन छापते थे भगवत दर्शन, तो वो बांटते थे। तो एक व्यक्ति, साधारण राह चलता व्यक्ति, उन्होंने बोला, स्वामी जी आप इतना ये मैगजीन बांटते हो, तो आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ये जो मैगजीन की जगह पे थोड़ा बड़ा मोटा बुक बनाओ, हार्ड बाउंड मोटा वाला बुक बनाओ, क्योंकि मैगजीन तो न्यूज़पेपर के जैसा लोग फेंक देते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, रखते नहीं, पढ़ते नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने वो ऐसा समझा कि ये स्वयं मेरे गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं। उस दिन से श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के बारे में अनुवाद करने का सोचा, और वो तब से उन्होंने चालू कर दिया। ऐसे ही 1967 में 1967 अमेरिका में मई का जो आखिरी सप्ताह होता है, उसमें एक छुट्टी आती है 3 दिन की, मेमोरियल डे बोलते हैं। जो उनके आर्मी में जो लोग घायल हो गए, जिन्होंने जान गंवा दी, उनको याद करने के लिए मेमोरियल डे। तो 1967 के मेमोरियल डे की छुट्टियां चल रही थी। उसके एक हफ्ते पहले से श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरा बायां हाथ और शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। एक हफ्ते से श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे। एक दिन उनका प्रोग्राम था शाम को ही, संध्या समय में, तो भक्त लोग नीचे जमा हो गए थे, श्रील प्रभुपाद के साथ जाते थे। कुछ उनके शिष्य, 2 शिष्य ऊपर आए, बोले चलिए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला इधर आओ, जरा इधर हाथ रख के देखो। तो प्रभुपाद का चेहरा पूरा फीका हो गया था, पीला पड़ गया था, और उनके हृदय में ऐसा कंपन, ऐसा कांपने जैसा उनको फील हुआ। उन्होंने बोला एक व्यक्ति इधर रुक जाओ, उन्होंने बताया मसाज करो, बाकी आप लोग जाके प्रोग्राम ये करो। और फिर जैसे और शाम हुई तो अचानक से वो भक्त बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जो बायां शरीर था, बायां भाग, हाथ और पैर, वो कांपने लगा, काम नहीं कर रहा था। और थोड़ी देर के लिए श्रील प्रभुपाद का चेहरा एकदम ऐसा टाइट हुआ और वो पीछे गिर गए, गिरने ही वाले थे। शिष्य ने पकड़ लिया, अच्युतानंद स्वामी, और 30 सेकंड तक श्रील प्रभुपाद ने सांस ही नहीं ली। उनको लगा कि अभी श्रील प्रभुपाद जाने वाले। फिर उसके बाद अचानक सांस ली, ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्होंने बोला मेरे गुरु महाराज का
फोटो आप मेरे सामने लगा दो, भक्तों को लगा अभी जाने वाले, 1967 की बात है। और कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था। फिर वो बेड पैन भी लेके आए, क्योंकि प्रभुपाद तो हिल नहीं पा रहे थे, पूरा लकवा हो गया था लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर में। संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ, लंबा स्टोरी है, पूरा किताब में है। फिर एक डॉक्टर किसी तरह इमरजेंसी एक फ़ोन नंबर लगाए तो आया, मगर उसको बिल्कुल पता नहीं था। उसने बोला कि ये ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते हैं कुछ, विस्की वगैरह? बोले आप क्या बात कर रहे हो, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते आप, विस्की की बात कर रहे हो? बोला नहीं, हो सकता है कोई सर्दी हो गई उनको, सर्दी थोड़ा जुकाम हो गया है तो मेरा और वो बहुत जोर से बात कर रहा था, उसकी आवाज़ तो श्रील प्रभुपाद ने देखा। फिर उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला मेरा पैसा दे दो, पैसा दो जल्दी। पैसा दे के चला गया। फिर वो खाली इतना बोल के गया, मुझे लग रहा है ये जो ओल्ड मैन इज प्रेइंग टू मच, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉकिंग किया करो, ऐसा करके। तो प्रभुपाद ने वो सुना उस समय पे। आगे बहुत लंबा बहुत सारा स्टोरी है। फिर प्रभुपाद को अस्पताल में लेके गए, फिर अस्पताल से भक्तों ने भगाना पड़ा, क्योंकि वो डॉक्टर लोग उनको बहुत सारा ये कर रहे थे। तो उन्होंने ये उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक चालू करी। रोज प्रभुपाद बोलते थे, दो चीज मेरी जान बचा रही है, मेरा रोज का मसाज, तेल से प्रभुपाद मसाज करते थे, अलग अलग तेल होता था, शरीर पे तिल का तेल, सिर पे वो चंदन का तेल, ऐसा अलग। और रोज उनका जहाँ भी हो, जैसे हम कहीं अगर आप एरोप्लेन में बाहर देश में जाएंगे तो जेट लैग जैसा कुछ होता है, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ दिन में नींद आती है, फिर वापस आएंगे तो यहाँ दिन में। प्रभुपाद का ऐसा नहीं था, जहाँ जाते थे घड़ी अपना, यहाँ का टाइम क्या है 7, उसके हिसाब से चलो। उनको कुछ नहीं, कुछ जेट लैग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर सेट। मसाज, प्रसाद, गर्म पानी, कपड़ा, तिलक, गायत्री, प्रसाद, सब उनका फिक्स एकदम टाइम टू टाइम रहता था। तो ये कहने का मैं क्यों बता रहा हूँ कि प्रभुपाद भी सब जगह पे अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सुनते थे, समझते थे। तो ये मध्वाचार्य भी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जो विचक्षण व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु के जो वचन हैं उनका सहारा लेते हुए हम इस संसार से कुछ सीख सकते हैं। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, श्रील प्रभुपाद के समय में एक हिप्पी आया, बोला रात को कृष्ण मेरे सपने में आए थे प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले अच्छा, आगे बोलो, आगे क्या बोले कृष्ण? वो बोले कि थोड़ा थोड़ा ड्रग्स लिया करो बीच में बीच में। प्रभुपाद बोले वो कृष्ण नहीं थे, माया थी, माया। तो ऐसा, तो अगर आपको ऐसा कुछ साक्षात्कार हो रहा है विशेष, कि जो आपको शास्त्र सम्मत नहीं, गुरु के आगे से सम्मत नहीं, तो उसका कुछ फायदा है। तो ये तो स्वयं दत्तात्रेय थे, वो बोलते हैं अभी मैं आपको सुनाता हूँ मुझे कैसे ज्ञान मिला। पहला मेरा गुरु है, वो है 3, पृथ्वी, पहाड़ और पेड़। इनसे मैं सहनशीलता सीखता हूँ। जो पृथ्वी है उसमें ड्रिलिंग करते हैं, कचरा फेंकते हैं, कभी कभी बम फोड़ते हैं। जो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कब बना, कैसे बना, क्यों बना, किसी को याद है कुछ? कहाँ गिरा था? जापान में गिराया था अमेरिका ने, हिरोशिमा नागासाकी। तो ये 1945 16 जुलाई को उन्होंने, वो जो साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर, जर्मन साइंटिस्ट थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। उन्होंने 100 मीटर स्टील का एक खंबा बनाया था। वो नहीं चाहते थे कि बम जमीन पे फूटे, क्योंकि बम ऊपर से फूटता है तो ज़्यादा नुकसान करता है। लोहे का खंबा बनाया था, उसके ऊपर बम को, पहला न्यूक्लियर बम बनाया था टेस्टिंग के लिए, उसको ट्रिनिटी टेस्ट बोलते हैं। 16 जुलाई सवेरे 5:30 बजे जब वो फोड़ा था, तो बोलते हैं कि वो खुद चौंक गए थे, क्या उसका परिणाम हुआ। उन्होंने सोचा था उससे 4 गुना ज़्यादा, वो पूरा स्टील का जो खंबा था पिघल गया, पिघला नहीं, हवाई हो गया। और 300 मीटर का आग का गोला फैला था,
और वहाँ जिस रेगिस्तान में उन्होंने टेस्टिंग करी थी वो रेत की कांच बन गया था, अभी भी वो म्यूजियम में रखा हुआ। और वो टेस्टिंग की थी और ओपेनहाइमर ने थोड़ी संस्कृत पढ़ी थी 1930 में। उसमें से वो जब देखे तो भगवत गीता का एक श्लोक बोले थे, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो। जब कृष्ण गीता में एक जगह बोलते हैं कि मैं काल बन के आया हूँ सबके प्राण हरने के लिए, लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, बोलते हैं ये कृष्ण की शक्ति है। और वही उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त को हिरोशिमा पे डाला था, वो बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को डाला था नागासाकी पे वो फैट मैन, वो सबसे बड़ा बम डाला था। और पूरा मीलों तक सब सपाट हो गया था, फ्लैट, कुछ नहीं बचा था। तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग उसी समय पे हवा बाष्पीकृत हो गए थे, इतनी उसमें ये थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि और मृत्यु को रोकना चाहिए, तो ये अपनी बुद्धि ऐसे सिस्टम में लगा रहे कि और मृत्यु कैसे जल्दी हो जाए, ऐसा। तो जो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, हम उसको उपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, क्योंकि बुद्धि युक्ति सब में रहती है। आपको आतंकवादी अटैक करना है, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है। कंस ने भी बहुत प्लानिंग करी थी, रावण ने भी बहुत प्लानिंग करी थी, हिरण्यकशिपु ने कितना क्या नहीं मांगा था, न घर के बाहर, न अंदर, न रात में, न दिन में, न पानी में, न जमीन में, न इंसान से, न जानवर से, कितना सारा सोच के। तो ये पृथ्वी का है। फिर पहाड़ और पेड़ जो हैं, पहाड़ अलग अलग खनिज पदार्थ देते हैं, पत्थर देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। पेड़ों के बारे में, उनका तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। पेड़ों के बारे में कृष्ण गोपों दशम स्कंद में बोलते हैं, पश्यैतान महाभागान पार्थैकांत जीवितान परार्थैकांत जीवितान वात वर्षा आतप हिमान सहंतो वरहंति नः। वो बोल रहे हैं कि ये सबसे भाग्यशाली पेड़ों को देखो, कृष्ण बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि परार्थकान जीवितान, दूसरे के फायदे के लिए वो जी रहे हैं। वात वर्ष आतप हिमान, वो हवा, पानी, गर्मी, बर्फ, इसको सह रहे हैं और दूसरों को सहारा दे रहे हैं। और आगे एक श्लोक में बोलते हैं कि पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभि गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। पेड़ से क्या क्या मिलता है वो कृष्ण बता रहे हैं। पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, कंदमूल, वल्कल, उसका जो, अभी तो वल्कल का इतना नहीं, मगर जैसे अपना दालचीनी वल्कल बोल सकते हैं, लकड़ी, दारू भी लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए, हारमोनियम बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। गंध, कुछ खुशबू, कुछ खुशबू निकलती है। एक वो नीरा मिलती, नीरा पता है, नीरा सुबह ले सकते हैं सूर्योदय से पहले, या खजूर का जो गुड़ होता है और ऐसा कुछ कुछ होता है। तो जो गंध, निर्यास, भस्म, राख मिलती है, तो ये सब तो ये पेड़ देते हैं। दूसरे गुरु है वायु, हवा। हवा के बारे में बताया वो अवधूत ब्राह्मण ने कि वो एक कोई दुर्गंध वाली वस्तु के कचरे डब्बे के ऊपर से जाएगी तो भी वैसी रहेगी, फिर वो गुलाबों के बगीचे के ऊपर से जाएगी तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे रहना चाहिए कि वो अपने में खुश रहे, संतुष्ट रहे। और अंदर की जो वायु के बारे में अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि प्राण वायु जो है वो चलती रहती है, बाहर कुछ भी हो, न्यूज़ हो, जैसी हो ऐसी हो, तो संतुष्ट रहती है। वैसे हमको भी संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरे गुरु हैं आसमान। आसमान के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह से वायु जो है निर्लिप्त है, उसी प्रकार से जो आसमान है वो उसके नीचे जो भी चलता है उससे वो निर्लिप्त है, कोई उसमें आसक्ति नहीं है। उसी तरह से ये सब देख के वो जो अवधूत ब्राह्मण ने कुछ कुछ सीख रहा है, तो वो ये समझा कि जो आत्मा है वो 3 गुणों से परे होना चाहिए।
वो उसको इन 3 गुणों से कुछ नहीं होता, वो परे है। इस प्रकार से चौथे गुरु हैं पानी, जल। जल के बारे में बताते हैं कि जल से मैंने ये सीखा कि शुद्धता, जितना शुद्ध जल है उतना ही जो कुंड है वो नीचे तक देख पाएंगे। उसी तरह से कोई संत पुरुष है, भक्त है भगवान का, तो उसको भी शुद्ध होना चाहिए। और जिस तरह से जल कभी कभी बहता है तो कल कल आवाज़ आती है झरने की, इस तरह से, तो संत पुरुष है, भक्त है, तो उसको हमेशा शास्त्र से बोलना चाहिए, लोगों को ज्ञान देना चाहिए। और जिस तरह से पानी धोने करने में इत्यादि में काम में आता है, उसी तरह से जो भक्त है उसको अपने शब्दों से लोगों को ज्ञान देना चाहिए। जैसे महाराज युधिष्ठिर विदुर को बताते हैं, जब विदुर कुरुक्षेत्र का ये होने वाला था युद्ध, तो विदुर को दुर्योधन ने भगा दिया था। तो विदुर पूरा जो क्या कहते हैं धाम यात्रा करने के बाद वो वापस आए। अंत में जब कुरुक्षेत्र का सब समाप्त हो गया था, कितने ही लोगों का अंत हो गया था, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी बैठे थे। उसके बाद विदुर आए थे, किसके लिए आए थे? धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा भाई उसका उद्धार करूं, क्योंकि वो अंधे थे, आसक्त हो गए थे, केवल शरीर से नहीं बुद्धि से भी। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे उनको देखा तो उनको एक आशा की किरण आई, भक्त को देखा, बोलते हैं भगवद्विता भागवता तीर्थ भूत स्वयं विभो, कि आप जो हैं भगवद्विता, आपके बारे में कि आप स्वयं तीर्थ हैं, तीर्थ स्थान है आप, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को आप तीर्थ बनाने के सक्षम हैं। क्यों? स्व अंतस्थेन गदाभृत, आपके हृदय में जो गदा पकड़ने वाले कृष्ण हैं वो आपके हृदय में है, तो इसलिए आप तीर्थों को भी तीर्थ बना सकते हैं। जैसे कृष्ण के हाथ में क्या क्या रहता है? शंख चक्र गदा पद्म रहता है। कृष्ण की गदा का क्या नाम है? कौमुदकी। कृष्ण के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। कृष्ण के हाथ में जो चक्र है उसको क्या बोलते हैं? सुदर्शन चक्र। आगे वाला नहीं समझ में आएगा। कृष्ण का जो धनुष है उस धनुष का क्या नाम है? सारंग धनु। और कृष्ण के पास एक तलवार है, उसका क्या नाम है? अरे वाह, क्या बात है, नंदक तलवार। कृष्ण की तलवार का नाम है नंदक, कृष्ण के हाथ में जो है सुदर्शन, कृष्ण के हाथ में जो गदा है वो है कौमुदकी, कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य, और इस तरह से जो धनुष है वो सारंग धनु। तो ये जो गदा पकड़ने वाले कृष्ण हैं वो आपके हृदय में है। इस तरह से 5वें गुरु हैं अग्नि। अग्नि के बारे में ब्राह्मण बताते हैं कि अग्नि हर किसी वस्तु को जलाती है अलग अलग प्रकार से, मगर वो कभी भी खराब नहीं होती। किसी कचरे को भी जलाएगी तो वो शुद्ध ही रहती है। उसी तरह से जो भक्त है वो हमेशा 3 गुणों से परे रहता है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि कभी भी हो सके तो भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अग्नि की तरह है। एक संस्कृत सुभाषित है, उसमें बताते हैं कि 4 वस्तु, अग्नि, राजा, गुरु और विग्रह भगवान का, अत्यासन्न विनाशाय अति आसन्न। अगर आप इन 4 वस्तुओं से ज्यादा करीब आ जाओगे तो विनाश हो सकता है। अग्नि से ज्यादा पास, गुरु से ज्यादा पास, क्योंकि अपराध होने का समस्या चांस होता है। व्यक्ति सोचता है ये भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं भी पीता हूँ, ये भी सोते हैं, वो भी मैं भी सोता हूँ, ऐसा। गुरु और राजा, क्योंकि भौतिक बुद्धि से हम चर्म चक्षु से देखेंगे तो अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थ न फलप्रद। अगर आप बहुत दूर हैं, बोले भैया जान बची सो लाखों पाए, हमको जाना ही नहीं, हम 5 किलोमीटर दूर ही रहेंगे, गुरु वहां जा रहे हैं तो मैं वहां जा रहा हूं, भगवान विग्रह भी जो है, तो ऐसा नहीं, तो न फलप्रद, आपको फायदा ही नहीं होगा। वो बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी कि नहीं? इतना ऊपर खंबे के ऊपर दाल चावल लगा दिया और नीचे से, स्टोरी थोड़ा बता देता हूं। तो राजा ने बोला कि इस ठंडे पानी के कुंड में जो रात भर खड़ा रह सकता है उसको मैं इनाम दूंगा।
तो गले तक रहा। एक योगी आया था, तो राजा ने देखा, सही बात है, तो किसी कुटिल व्यक्ति ने बताया देखो वहां पे ना दिया जल रहा है, रात भर वो दिए से वो गर्मी ले रहा था। राजा ने बोला तुमने दिए से गर्मी लिए, तुमको इनाम नहीं मिलेगा। तो बीरबल के पास आए, बीरबल ने बोला मैं समझाता हूँ। राजा ने बोला मैं आ रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ। तो दाल चावल ऐसा 3 इस पे लगा दिया। बोला क्या कर रहे हो तुम? बोला जब वो उधर दिए में से अग्नि खींच सकता है गर्मी, तो मैं यहाँ से धुएं में से उसको पका सकता हूँ। तो ऐसा, तो अग्नि तो ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थ न फलप्रद सेवया मध्यम भावेन, मध्यम भावेन, थोड़ा दूर थोड़ा पास। जैसे अभेद भेद अभेद तत्व, राजा वहनी गुरु विग्रह, अग्नि राजा गुरु और विग्रह। तो इस तरह से दूसरा अग्नि का एक गुण है कि कभी कभी वो छुपी हुई रहती है। जैसे बिहार में कुछ एक कोयले की खदान है, वो अंदर ही अंदर जल रही है, उसकी अग्नि लगी हुई है। और कभी अग्नि पूरी, एक मैं देख रहा था कोई कर्मचारी था, उनके इसमें कुछ थर्मोकोल बनता था कंपनी में, तो उसने खाली ऐसे देखा कि देखें तो कितना है, वो थर्मोकोल इधर रखा है, उसने खाली इधर आंख जलाई। वो नया नया गर्म थर्मोकोल बनता है तो उसकी कुछ गैस रहती है, ब्यूटेन गैस, पूरे कंपनी ने आंख पकड़ ली खट करके एक ही सेकंड में। वो रोक ही नहीं पाया, मतलब खाली वो टेस्टिंग ही करने गया था, टाइम पास करने गया था, पूरा उसका सीसीटीवी। तो अग्नि कभी पूरी दिखती, पूरी कंपनी जल गई, काला हो गया सब, ऐसा। तो इस तरह से जो संत पुरुष है कभी कभी आपके सामने ऐसा स्पष्ट कर देगा, हाँ मैं हूँ, मेरा शरण लो, और कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप इस तरह से। जैसे अवधूत ब्राह्मण को यदु महाराज ने देखा, पूछा कि क्यों क्या कैसे, तब वो बोले, नहीं तो नहीं बोले। अपना भरत महाराज का भी ऐसा ही था। भरत महाराज के 3 जन्म हुए थे। पहले वो भरत महाराज थे, सब छोड़ छाड़ के 25 की उम्र में वो तपस्या करने गए। फिर किससे आसक्त हो गए? हिरण से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंत काले च स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो स्मरण होगा, तो कोई बोलेगा ठीक है मैं पूरी जिंदगी भर दारू पीता हूँ, मरते मरते राम बोल दूंगा, नहीं होगा। उसका भी श्लोक लिखा है, क्या है वो? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव में रहता है, भाव मतलब एटीट्यूड नहीं, वो भी हो सकता है, जो उसका विचार करने की प्रणाली है, अंत में वही उसका सार वही निकलेगा। जैसे ऐसा बताया जाता है, कई लोग उनको क्रोध आता है तो उनको पहले ऐसा होता है कि कुछ होता है सामने, प्रतिक्रिया ऐसी होती है तो उनको अंदर क्रोध आता है। बाद में उनको इतनी आदत हो जाती है क्रोध करने की कि कुछ नहीं भी है तो भी वो ढूंढते हैं क्या चक्कर है, क्यों ऐसे बैठे हो, सीधा बैठो। तो वो स्ट्रेस तो क्यों? क्योंकि आदत बना ली, शरीर को ऐसी आदत बन गई कि अंदर ऐसा स्ट्रेस भरा रहे तभी नॉर्मल रहे। जैसे कई लोगों को तीखा खाने की आदत है, तो बोलते जा पूरा कांदा का ठेचा होगा, फिर जब मिर्ची होगी तो जा जोपर्यंत घाम फुटत नाही खायची मजा येत नाही। वो सादा उनको सब्जी तुरिया दाल मूंग दाल देंगे तो ये क्या है, जो परंत झटका नहीं लगता है, तीखा झटका लगना चाहिए, पसीना आ जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए दिमाग। तो ऐसा तो आदत ऐसी है। तो इसीलिए हमको हमेशा शास्त्र सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। क्यों? हमको पता चलता है ये सही है डायरेक्शन, ये दिशा गलत है। अपनी दिशा को बार बार सीधा करते रहना चाहिए। मन में तो विचार आएंगे, मन में विचार आ रहा है, और मन ऐसी चीज है उसको जो दे दो उसको बड़ा कर देता है। आपने अगर जो बीज डाला, क्रोध का बीज डाला, तो मन में विचार आया, फिर सोचने लगे अच्छा मजा आ रहा है देखने में सुनने में, फिर मन और कर अच्छा ऐसा कर, ऐसा 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 ऐसा, तो गलत दिशा में जाने ही नहीं देने। तस्वात्रम इंद्रियाणादव, खास करके काम और क्रोध, ये ऐसा है
कि आपने थोड़ी सी उसको जगह दी तो निकटस्थ माया झपटिया धरे, जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। जैसे जीव इच्छा करती है, करता है, कृष्ण बहिर्मुख जीव, जैसे कृष्ण है बहिर्मुख, जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो मैं आपके तरफ हूं, अगर मैं खिड़की से बाहर ही देखता रहा तो ऐसा बताते हैं समाने वृक्षे निमग्नो पुरुषो, ये शरीर एक वृक्ष की तरह बताया गया उपनिषद में। उसमें दो पक्षी हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो एक जो परमात्मा है वो जीव की गतिविधियों को देख रहा है, और जो जीव है वो कभी वो फल खा रहा है, कभी वो फल खा रहा है, कभी उसको अच्छा मीठा आम मिलता है, कभी खट्टा आम मिलता है, कभी ये मिलता है, कभी दुखी होता है। तो वो परमात्मा बोले कि वो फलों को छोड़ो, मुझे देखो, बहिर्मुख, अभी तुम्हारा मुख उस तरफ है चेहरा, जब तुम परमात्मा की तरफ देखोगे तब तुम्हें सारे आम, चैतन्य महाप्रभु ने आम बनाए थे बिना छिलके के, बिना गुठली के, ऐसा चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये अग्नि के समान होना चाहिए संत पुरुष। छठा गुरु है, हमको 24 तक जाना है, मुझे आप याद दिलाना, टाइम हो रहा है। चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा कभी कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो भी वो चंद्रमा हमेशा अपनी स्थिति में रहता है। उसी तरह से जो जीवित जीव है, हर एक उसके 6 उसके परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, स्थिति एक उसी परिस्थिति में थोड़े दिन जवान रहता है, फिर पूर्ण कुछ संतान उत्पत्ति कर देता है, चौथा। 5वां अपक्षय, जैसे पौधा फूल होता है, उगता है, थोड़े दिन गुलाब खिला हुआ रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है, अपक्षय, बुढ़ापा आता है। और छठा आखिरी है विनाश। तो जन्म, वृद्धि, स्थिति, पूर्ण, अपक्षय, विनाश, ये 6 इसमें से गुजरता है। जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो समझता है कि मुझे इससे कुछ लेना देना, मैं शुद्ध आत्मा हूं। 7वां गुरु है सूर्य। सूर्य के बारे में बताया जाता है कि जितनी भी कोई भी द्रव्य है उसको वो सुखाता है, हमारे शरीर से भी पानी छीन लेता है। तो इसी तरह से, मगर उसमें कुछ फर्क नहीं होता। जैसे अगर सुलभ शौचालय में से बहुत सारा मलमूत्र है वो सूखता है, तो ऐसा नहीं होता कि अगले दिन जब सूर्य आता है, अरे भाई कपड़ा रखो, कहाँ से बदबू आ रही है। सूर्य उसमें से निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से जो भक्त व्यक्ति है, उसको कोई उपहार दे तो भी वो ज़्यादा खुश नहीं होता, कोई उससे कुछ ले तो भी वो दुखी नहीं होता है, वो सूर्य की तरह रहता है। और उसी तरह से सूर्य के बारे में ये सीखा ब्राह्मण ने कि परमात्मा जो है वो, जब आपका मन शुद्ध होगा, जैसे सूर्य हर चीज को शुद्ध करता है, विष्ठा भी है, सूर्य उस पर पढ़ पढ़ के वो मिट्टी के जैसा हो जाता है। तो जब आपका मन शुद्ध होगा तब आप परमात्मा को देख पाओगे। फिर 8वें गुरु है कबूतर, कपोत, संस्कृत में कबूतर को कपोत बोलते हैं। उसने ब्राह्मण ने एक कहानी बताई। ये कबूतर थी, कबूतर था और उसकी कबूतरनी थी, परिवार था, उनके बच्चे थे, तो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। वो बोलते हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए। और वो आपस में बहुत आकर्षित थे। बोला कि तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। फिर वो कबूतर के छोटे बच्चे हुए और वो कल 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 भाषणम करते थे, मीठा बच्चों का ऐसा ध्वनि होता है। फिर एक दिन जब पति पत्नी कुछ खाना दाना लेने गए थे, तो एक शिकारी आया, उसने बच्चों को पकड़ लिया। बच्चों को पकड़ लिया, माता आई, देखी, अरे मेरे बच्चे। उसको इतना दुख हुआ कि वो वहीं मूर्छित होकर उसी जाल में गिर गई। उसी जाल में गिर गई तो फिर नर कबूतर आया, उसने देखा, अरे मेरी पत्नी, इसके बिना मैं तो मैं जी नहीं सकता। ये मेरे छोटे से बच्चे चू 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 करके बोलते थे धीरे धीरे, मुझे अच्छा लगता था, अभी मैं कैसे जीऊँगा। तो ये आसक्ति। तो एक कहानी वो ब्राह्मण बताते हैं। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, अपने जो स्कूल के सहपाठियों को प्रहलाद महाराज बताते हैं। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरंश्च मंत्रान सूर्यसु तत्स्नेह शीत शिशूनाम कलक्षराणाम अनुरक्त चित्त। कल अक्षर मतलब जो टूटी भाषा होती है ना, पापा पापा मम्मी, ऐसा बच्चों की जो भाषा होती है, तो अपने
पति या पत्नी से व्यक्ति आसक्त रहता है, बच्चों से आसक्त रहता है। पुत्रांश परमश्च दुहित्र हृदया, कि जब वो उनका विवाह हो जाता है पुत्रों का या बेटी का, तो हमेशा पिताजी को याद आता है। भ्रातृन स्वस्रा व पितरो च दिनो, कि अपने भाई और बहन के बारे में याद आता है, माता पिता के बारे में याद आता है जो बूढ़े हो गए हैं। दीनो पुत्र पितरो च दीनो, ग्रहाण मनोजोरु परिच्छताम स, जो घर है जिसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा फर्नीचर है, परिच्छत है। और वृत्तिश्च कुलया पशु भृत्य वर्गान, बहुत सारे, अभी इसमें तो लिखा है कि पशु मतलब अलग अलग गाय बैल, अभी प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी तो नहीं, अभी हमारा गाय बैल है, हमारी गाड़ी, हमारा मोटर। तो भृत्य वर्गान, बहुत सारे जो सेवक हैं काम करने आते हैं। तजेत कोशकृत इवे है माना, ऐसा बताते। कोशकृत मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा खुद ही अपने आसपास रेशम का धागा बांध लेते। कोशकृत त्यजेत कोशकृत इवे है मान, कर्माणि लोभात अवितृप्त काम, क्यों? क्योंकि इच्छा इतनी है, इच्छाएं हैं तो बांध लेता है। ये हर आश्रम के लिए लागू। जैसे श्रील प्रभुपाद जो उपदेशामृत का पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, तो जिह्वा वेगम, ये 6 वेग के बारे में बताते हैं। जीवा का वेग, खाने का वेग। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कई लोग हैं जिनको अंडा, मांस, खून, हड्डी ये सब खाने में बड़ा स्वाद आता है, टेस्ट। और कई लोग हैं जिनको कंद मूल, मूंग की दाल, चावल, सादा शाकाहारी खाने में बहुत स्वाद आता है। भोपले की सब्जी, तुरिया, गिल का, बोलते दोनों लोग जीवा से आ सकते, ऐसा। तो वृत्ति वही है, आसक्ति। तो कथम विरजेत, आप किसी भी शरीर में रहो, किसी भी वर्ण आश्रम व्यवस्था में रहो, आसक्ति आप कोशकृत हो, रेशम के कीड़े कहीं भी व्यक्ति बन सकता है। तो कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये कबूतर के हिसाब से बताया जाता है कि अवधूत ब्राह्मण बोलता है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि मृत्यु बहुत ही पास में खड़ी हुई है और इसीलिए मुझे ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना है। और ये जो मनुष्य शरीर है उसके बारे में बताया जाता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिन, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर। तो लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत सारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करने के बाद ये शरीर मिला है। मनुष्य अर्थदम अनित्य अपीह धीर, टेम्पररी है, छोटे समय के लिए है। हमको ऐसा लगता है बस यही जीवन है, ये कर लूँ, ये सेट कर लूँ, ये सेट हो जाए, ये हो जाए। अरे कब मृत्यु आएगी? 80 साल, 90 साल मैक्स, 100 साल बहुत हो गया। तो तूर्णम यतेत, इसीलिए वो तो पतन होने वाला ये शरीर का, न पतेत अनुमृत्यु यावन, इसीलिए अगली मृत्यु आने से पहले निश्रेयसाय, निश्रेयसाय मतलब जो श्रेयस्कर है, जो मुक्ति देने वाली वस्तु है। विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय वस्तु तो हर जन्म में है, हर योनि में है। पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, ये तो हर योनि में मिल रहा है। इसीलिए 9वां गुरु है पाइथन। पाइथन को क्या बोलते हैं? अजगर। अजगर ज़्यादा हिलता नहीं, एक ही जगह पड़ा रहता है। तो इसीलिए वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हमको भी ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सुखम इंद्रकम दैत्या, प्रहलाद महाराज अपने दैत्य क्लासमेट को बताते हैं, सहपाठियों को, कि देह योगिन देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवत, कि आपको जिस प्रकार से दुख बिना मांगे मिलता है उसी तरह सुख भी मिलेगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? वह अजगर के जैसे। 10वें गुरु हैं सागर, ओशन। सागर वो जो है उसकी लहरें धीरे धीरे आती हैं, उसको देखकर सबको अच्छा लगता है। तो संत के बारे में बताया जाता है कि उसका जो मन है वो सागर के जैसा होना चाहिए। 3 गुणों की इच्छाएं तो हर एक के मन में आएंगी, काम वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर्य। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में सारी नदियां आती हैं। समुद्र आप प्रविशंति यद्वत्, जितनी भी नदियां हैं
वो समुद्र में आती हैं। लेकिन तद्वत् कामोयम प्रविशन्ति सर्वे, इसी तरह से काम इत्यादि इच्छाएं जो हैं एक योगी के मन में आती है, मगर वो अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा, वो भरा हुआ रहता है। न शांतिम आप शांतिम आपनोति न तो काम कामी। अगर वो इच्छाओं को पूरी करने के पीछे व्यक्ति जाएगा, उसका नाम है काम कामी। काम कामी के पीछे वो अगर भागता रहेगा तो कभी न शांति मापनोती, उसको शांति नहीं मिलेगी। उसको संभाल के रखेगा, ब्रेक लगा के रखेगा तो वो शांति मिलेगी। 12वें गुरु है मौत, पतंगा। पतंगा अग्नि में जाता है और जल के खाक हो जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन है वो जो पर स्त्री या पुरुष का जो आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु का कारण बनेगा। 13वें गुरु हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी हर फूल से फूल में जाती है और लोभी हो जाती है, मगर वो उतना ही लेती है जितना उसको आवश्यक है। न अत्याहार, अति आहार नहीं, न प्रयास। तो इसीलिए जो जितना आवश्यक है इस संसार में हमारे अपने शरीर को चलाने के लिए, मन को संतुष्ट रखने के लिए उतना लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, सतामयम सार भृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणम नव्यवद अच्युतस्य यद स्त्रिया वितानाम इव साधु वार्ता। जैसे कोई पुरुष और स्त्री जब मित्रता करते हैं तो कैसे पास में बैठ के बहुत बातें करते हैं। वो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। बाद में कम हो जाता है, बाद में वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हाँ 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 बोलते बोलते तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ मैं सुन रहा हूँ ना, सब सुन रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला जाता है गाड़ी। वो सुन भी नहीं रहा तो भैया अच्छा ऐसा हुआ, क्या बात है। अच्छा बराबर वो अभी वो टेक्निक जो है उसको ही मालूम रहता है। तो उसी तरह से जो भक्त है वो स्त्री और पुरुष का कैसे बातें करने का ये होता है, ऐसे वो साधु वार्ता वो भगवान के बारे में संघर्ष करता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से विरक्त, भौतिक इससे विरक्त और भगवान के बारे में आसक्त। 14वां गुरु है हाथी। हाथी को पकड़ने के लिए बताया जाता है एक ऐसा खड्डा करते हैं, उसमें घास भर देते हैं और बीच में एक वो हाथीनी के जैसा रूप बना के खाली एक डॉल गुड़िया के जैसा रखते हैं। वो हाथी एंजॉय करने के लिए आकर्षित होता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो इसी तरह से हमको भी अपना जीवन काम वासना से बचाना चाहिए, मृत्यु की तरफ नहीं जाना चाहिए। 15वां है शहद चोर, जो शहद निकालने जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो धुआं करता है, मधुमक्खियों को उड़ा देता है। उसी तरह से वो अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं कि व्यक्ति बहुत मेहनत करके अलग अलग धन कमाता है, अलग अलग साधन जुटाता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं कहानी बता रहा था ना पहले, एक उसमें आता था सीरियल। वो एक गांव था, साधु ने बोला कि हमारे यहाँ एक रीत है, यहाँ पैसे की गड्डी रख दो और केवल 5,000 रुपये रख दो। सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना भाग लोगे उतनी जमीन तुम्हारी। तो आदमी पानी वानी पी के आता है, एक्वा वीरा, खाना वाना खा के प्रसाद लेके आता है। सुबह सुबह पहले तड़के पहली किरण से आ जाता है, बोलता है ये लीजिए स्वामी जी, दंडवत प्रणाम, मैं चालू करता हूँ। भागता है भागता है भागता है, उसके पीछे साधु के घुड़सवार जाते हैं। बोलता है ये तो खेत बहुत बढ़िया है। आगे जाता है, देखता है अरे आगे कुंड भी है, खेती करना है तो पानी कौन लेगा। कुंड को भी कवर कर लेते हैं, कुंड को कवर करता है। फिर आगे जाता है, अरे पहाड़ भी है, बहुत बढ़िया लग रहा है, घूम के आता है। उतने में घुड़सवार बोलते हैं भाई साहब आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ खा लो, पाव देते, पाव वड़ा देते। वो खाता है, बोलता है हट, खाने का टाइम नहीं है। फिर शाम होने लगती, उसको याद आता है अरे वापस भी तो जाना है। कभी कभी हम लोग वॉकिंग में निकलते हैं, बोलते स्टेप काउंटर लगा दिया, चलो 10,000 पूरे करने, चलते मस्त
सी बीच की हवा में चल रहे, अरे क्या हवा, क्या लहरें। बाद में पता चलता है बहुत दूर आ गया, पैर दुख रहे हैं, अरे टैक्सी भी नहीं दिख रही। क्यों इतना लिमिट, हर चीज की लिमिट होती है। बाद में वो आता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, थक जाता है, सुबह से खाया पिया नहीं होता है, दरवाजे पे ही गिर जाता है, उसको इसको छूना रहता है सूर्यास्त होने से पहले। फिर भी आखिर में रेंगते रेंगते किसी तरह आता है और सूर्यास्त से पहले छू भी लेते हैं और उधर ही प्राण त्याग देते हैं। तो इसी तरह से कई बार हम जीवन में छोटी छोटी चीज के पीछे मुझे चाहिए 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 खुद ही बना लेते हैं। कोई आपको प्राइज नहीं दे रहा है, मेडल नहीं दे रहा है कि भाई तुम इतना करो तो तुमको एक बड़ा मंच पे खड़ा होके जय आपकी जय जयकार की जाएगी, नहीं होगी, खुद ही बना लेते हैं। और भले जय जयकार हो भी, समझो कोई बोले भी आप महान हैं, आप ये हैं, आप वो है, क्या कर रहे हैं वो जय। मेरे लिए मेरे पास समय होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए मेरे पास समय होना चाहिए, मैं अपने शरीर की तबीयत ठीक रखूं। बहुत कुछ है जीवन में, बहुत कुछ है, केवल धन 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 ही सब कुछ नहीं, शोहरत और समृद्धि सब कुछ नहीं है। अलग अलग गोल्स अचीव करना, ये करना इतना जरूरी है उतना तो नहीं तो शहद चुराने वाले बहुत हैं। आप जितना इकट्ठा करोगे, सबकी ये पब्लिक सब जानती है उसको सबको मालूम है कौन किसके पास कितना छुपा लो, कितना छुपाओगे उसको मालूम है, बहुत मजा करता है ऐसा। तो वो लेने के लिए उनकी आंख रहती, लूट के सब खा जाएंगे। 16वां है डियर, हिरण। हिरण जो है बांसुरी की आवाज से बहुत आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए हमको भी ऐसी वस्तुएं नहीं सुनना चाहिए जो भौतिक भोग के प्रति आकर्षित कर रही हैं, बहुत डेंजर। हमने कानों को बचा के रखना चाहिए। मछली 17वां गुरु है मछली, उसमें बताते हैं कि वो कैसे खाने के प्रति कुछ भी चीज लेके खा लेती है और बाद में वो हुक अटक जाता है। तो इसी तरह से हमें भी अपना जो अन्न है, भोजन है, देखने में वो साधारण वड़ा पाव या जो भी लगेगा, दुकान का लगेगा, मगर उसमें वो चेतना रहती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा, सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। आपका अगर आहार शुद्ध हुआ तो आपके जो दिमाग के चेतना है वो शुद्ध होती है। जब चेतना शुद्ध होती है, ध्रुवा स्मृति, आपको मोक्ष के बारे में विचार करने की बुद्धि आती है, शांति आती है। और जब ऐसी स्मृति आती है तो आपका पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है, भक्ति में अग्रसर होते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की एक स्टोरी है, मगर अभी समय हो गया, कभी फिर बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होए मन। शॉर्ट में बता देता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े करोड़ अरबोपति के लड़के थे। वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनने के लिए भागते थे, उनको 11 बॉडीगार्ड लेके वापस लेके आते थे, रोज भागते थे, रोज पकड़ के लेके आते, रोज भागते थे, रोज पकड़ के लेके आते। फिर एक दिन भाग ही गए तो उनके पिताजी गोवर्धन और हिरण्य मचुमदार, पिताजी और काका, उनके लिए एक कुक भेजा, ब्राह्मण, और एक सेवक भेजा और पैसा भेजा कि बेटा तुम हमारे साथ तो रहने नहीं चाहते हो, थोड़ा पैसा रखो और ये सेवक रखो और ये कुक रखो, ब्राह्मण वो तुम्हारे लिए कुकिंग करेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े बाप के बेटे, तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ। और हर महीने में 2 दिन चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करते थे कि आ जा, सब भक्तों को बुलाते थे, मेरी तरफ से फीस्ट। फिर थोड़े समय के बाद 2 साल ऐसा चलता रहा, फिर उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर को कि रघुनाथ मुझे बुलाता नहीं, इनविटेशन निमंत्रण देता नहीं। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, वो उनके काउंसलर थे, मेंटर थे, उन्होंने बोला कि वो सोच रहे थे कि ये सही नहीं है कि विषयी व्यक्ति का पैसा लेके मैं चैतन्य महाप्रभु को बुला रहा हूँ, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो उनको लगेगा कि मैं बुरा मान जाऊंगा, इसलिए वो आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला विषयी अन्न खाइले दुष्ट होय मन, और दुष्ट मन होइले न होय कृष्ण स्मरण। मन अगर मलिन हो गया तो कृष्ण की याद नहीं आएगी, जो चेतना में बनाया वही याद आएगा। फिर आगे कथा है कि फिर रघुनाथ दास गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु पूछे अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हो अगर ब्राह्मण का नहीं ले रहे? बोले अभी वो जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार का जो मंदिर है उधर खड़े रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, रास्ते में रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा मांगते हुए दिखते थे उनको। फिर थोड़े समय के बाद दिखना बंद हो गए, सीढ़ी पे खड़े रहते थे। तो बोला क्या हुआ, अभी दिखता नहीं रघुनाथ, दर्शन नहीं हो रहा? बोला वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति आएगा, ये शायद मुझे देगा, कल इसने दिया था तो ये आज भी देगा, और ये देखो आके चला गया, इसने मुझे कुछ दिया नहीं। तो ये मेरा एक वैश्या के जैसा विचार है, मेरा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है। तो अभी कहाँ खा रहा है? तो वहाँ आनंद बाजार में जहाँ पे कुछ फ्री में कुछ मिलता है वहाँ लेते हैं। तो अपना जपा में ध्यान रहता है, जो कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, वार्ता नहीं। आगे चल के उनका इतना बढ़ गया कि वहाँ से भी नहीं लेना। फिर वो जो कचरे के पास में जो गाय के लिए जो चावल फेंक देते थे, वो चावल को धोकर और खाते थे। तो इस तरह से आहार, ऐसा बताते हैं गोस्वामी जो साधु है वो गोस्वामी नहीं माना जाता। कब तक? जब तक उसकी जीवा कंट्रोल में है। अगर उसकी जीवा कंट्रोल में है तो वो गोस्वामी है, बाकी नहीं है, क्योंकि जीवा सबसे कठिन है कंट्रोल को। ऐसा 18वीं गुरु है एक वैश्या, पिंगला की कहानी बताते हैं ब्राह्मण। पूरा करें कि नहीं करें? 6 और बाकी। तो पिंगला के बारे में बताते हैं कि पिंगला जो थी वो विदेह राज्य में रहती थी। एक रात की बात है, वो ऐसे ही सज धज के रास्ते पे खड़ी थी, वैश्या थी। तो वो बहुत कोशिश कर रही थी कि कोई आएगा कोई आएगा। उसको धन की भी जरूरत थी, और उतना ही नहीं, वो ऐसा सोचती थी कि जो भी आ रहा है वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा उसके मन में एक धारणा थी। मगर आधी रात हो गई, कोई नहीं आया। वो सोचती थी ये आएगा, ये भी नहीं आया, कोई देखता भी नहीं, वो सारे हाव भाव दिखा रही थी। फिर वो कभी कमरे के बाहर जाती थी, घर के बाहर, कभी अंदर, कभी कुछ नहीं। फिर वो अंदर आई, बोली कोई नहीं आया। और फिर उसके मन में एक वैराग्य आ गया, उसका चेहरा सूख गया, दुखी हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गया। फिर ऐसा बताते हैं 3 प्रकार की सुकृति होती है, एक भोगोन्मुखी सुकृति, एक मोक्षोन्मुखी सुकृति, और एक भक्ति उन्मुखी सुकृति। कई बार आप देखेंगे कि इस संसार में हर कोई निराश होता है, कभी ना कभी उसको असफलता का सामना करना पड़ता है, मगर हर कोई भक्त नहीं बनता है। हर कोई निराश व्यक्ति, अगर कोई निराश होता है वो दारू पीने जाता है, भगवान के पास नहीं आएगा। कोई भूखे भिखारी को भी मैंने देखा है, कई बार आप प्रसाद दोगे वो प्रसाद रख के चला जाता है, खाता नहीं, उसको ईर्ष्या रहती, क्यों भगवान क्यों चाहिए, ऐसा। तो भोगोन्मुखी, अगर आपने बहुत कुएं खोदे हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, अच्छा कार्य किया है, दान दिया है, तो आपको बहुत सारा अगले जन्म में धन मिलता है, उसको भोगोन्मुखी सुकृति बोलते हैं। मोक्षोन्मुखी में अगर आपने बहुत ज्ञान मार्ग का अवलंबन किया है, उसमें गए हैं, तो आपको ज्ञानी बनने का, अष्टांग योगी बनने का इच्छा बहुत होता है। और एक होता है भक्ति करी है, तो आपको भगवान कृष्ण के प्रति तुरंत आकर्षण हो जाता है। कोई ऐसा आगे पीछे कुछ होगा नहीं घर में, मगर आपको ऐसा लगेगा ये बहुत सही है। तो पिंगला को ऐसा भक्ति सुकृति थी, तो तुरंत उनको साक्षात्कार हुआ कि भगवान ही है जो मुझे सच्चा सुख दे सकते हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को सुखी करने का, और इनमें से जितने भी पुरुष हैं मुझे सुखी नहीं कर पाए, केवल भगवान ही है। तो एक श्लोक बोलती हैं, संतम समीपे रमणम प्रतिपदम वित्त प्रदम नित्यम इमं विहाय। बोले कि मैं वित्त पैसे के लिए कर रही हूँ ना, और सबसे बड़ा धन क्या है? वित्त प्रदम नित्यम। ये संतम समीपे, ये भगवान मेरे हृदय में ही थे, मैं कहाँ दूसरों को ढूंढ रही हूँ। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यम, मुझे भक्ति दे सकते हैं वो। इमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोकम, वो बोलते हैं मुझे बाकी बाहर के लोगों से 4 चीज मिली, दुख मिला है, भय मिला है, शोक मिला है, और मोह मिला है। केवल बाहर के संसार से मुझे लोगों ने दुख दिया है, मुझे भय दिया है, शोक दिया है, और मोह दिया है। मोह प्रदम तुच्छम अहम भजे अज्ञ, और मैं पागल के जैसा इन लोगों के पीछे जाता है, ऐसा। तो ये उनसे ब्राह्मण ने, अवधूत ब्राह्मण ने सीखा कि मुझे भी भगवान की भक्ति करना चाहिए।
19वीं है पक्षी, कुरारी पक्षी। एक कुरारी पक्षी ने एक मछली पकड़ी, उसके पीछे 10 और पक्षी लग गए, तो उसने वो मछली को फेंका और वो चल के उड़ के चले गए। तो बोला इस संसार में ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो हमें फिर संतुष्टि नहीं मिलेगी, थोड़ी इच्छाओं को कम रखना चाहिए। कुरारी पक्षी। बच्चा 19वां, उससे ये सीखा कि बच्चा, उसको डांटो तो भी थोड़ी देर के बाद हंसने लगता है, उसको कुछ बहुत बोलो तुम इतने महान हो तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खेलता रहता है, हमेशा अंदर ही खुश रहता है। तो अंत सुख अंत आराम। तो इसी तरह से 2 प्रकार का सुख होता है, एक बाहर का सुख होता है, एक अंदर का सुख होता है। तो बच्चे के जैसा अंदर का सुख होना चाहिए। फिर 20वीं एक ऐसी कन्या थी जिसका विवाह होने वाला था, विवाह हुआ नहीं था, वर को ढूंढ रही थी। तो घर पे कोई मिलने आया, तो घर पे कोई नहीं था, तो उनके गेस्ट के लिए वो कुछ कुकिंग करने लगी। तो उसके हाथ में 3 जोड़ी चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियों की आवाज़ आने लगी, छक 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 छक। तो उसको लगा बाहर वाले वो सोचेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ही खुद कुकिंग कर रही हूँ, मेरे यहाँ कोई ये नहीं है। तो उसने अपनी एक एक चूड़ी तोड़ दी। फिर भी थोड़ी आवाज़ कम हुई मगर फिर भी आ रही थी, तो उसने दूसरी भी जोड़ी तोड़ दी। अब एक चूड़ी इधर, कोई आवाज़ नहीं, कुकिंग किया। तो इससे साधु ने, ये ब्राह्मण कब क्या क्या देख रहा था, वो संसार भ्रमण करते करते उसको एक ज्ञान मिल रहा था। तो वो बोल रहा है कि इस तरह से बुरे जो संग है उससे भक्त को दूर रहना चाहिए। जो असत संग है, जब हम पास में आते हैं असत में तो बहुत ज़्यादा मेंढक के जैसा ट्र डर करते हैं, फिर वो आवाज़ सुन के मेंढक सोचता है मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, वो सांप को दिखता नहीं है, वो बोलता है अच्छा आवाज़ इधर आ रही है, अच्छा, इसलिए हमको बाहर ज़्यादा बात नहीं करनी। 21वां है एरो मेकर। बाण एक बना रहा था, तेज कर रहा था। राजा की पूरी सवारी आके चली गई, पीछे से कोई आया, अरे राजा गया क्या इधर से? ना राजा मालूम नहीं, मैं तो तीर तेज कर रहा था। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं हमें भी इसी तरह से अपनी भगवान की सेवा में आकर्षित रहना चाहिए। 22वां है सांप। तो सांप जो है हमेशा लोगों से डर के भागता रहता है, तो इसीलिए भक्त को भी बाहर की दुनिया से डर के भागना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए। 23वां है स्पाइडर, मकड़ी जो है खुद जाला बनाती है, खुद फैलाती है, फिर खुद उसको समेट लेती है कई बार। उसी तरह से भगवान के बारे में वो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान भी देखो खुद ही सृष्टि बनाते हैं, खुद ही फैलाते हैं, खुद ही पूरी रचना करते हैं, वो पूरे निर्लिप्त हैं। एक बार फिर 24वां है वॉस्प, पे कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को पकड़ता है और उसको एक इसमें डब्बे में बंद कर देता है, उसका कुछ मिट्टी का बिल बना के। तो अंदर जो कीड़ा रहता है वो बंद रहता है, वो सोचता है उसको, वो बड़े कीड़े का इतना डर रहता है उसके बारे में सोच के वो बाहर निकलता है, वो वैसे ही बन जाता है। तो इसी तरह से जब भी हम भगवान के बारे में जैसा ध्यान करेंगे, जैसे नारद मुनि बोलते हैं गोप्या कामात, गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया? काम, आध्यात्मिक काम वासना से। भयात कंसो, कंस ने भय से भगवान को पाया। संबंधात वृष्णया, वृष्णिवासियों ने अपने संबंधी के रूप में सोचकर। द्वेष्यात चैत याद्यो नृप, जो शिशुपाल था वो द्वेष से। यूयम भक्त वयम विभो, तो इसी तरह से जो पांडव आप हो अपने भक्ति करके किया, तो हमें इसी तरह से। और आखिरी 25वां, आज ये बोल के मैं समाप्त करूंगा। वो ब्राह्मण बोलते हैं 24 तो मैंने सीखे, 25वां मैंने अपने शरीर को ही गुरु बना लिया। बोले शरीर को कैसे गुरु बना सकते? बोला हाँ, इस शरीर को अवश्य पतितम इदम परिणाम पेशलम, ये शतसंधि जर्जरम कृष्ण, ये जो इसमें शत संधियां हैं, इसको खूब शैम्पू लगाओ, तेल मालिश करो, जो करो, कंघी घुमाओ, चमकाओ, जो करना है करो, पततम अवश्यम कृष्ण रसायनम पीब। तो इसी तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमको खींचते जा रही हैं संसार में, तो इससे हमको बचना चाहिए। और जब यदु महाराज ने अवधूत ब्राह्मण से सुना, उधर ही दंडवत प्रणाम किया, आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरह से यदु महाराज जो हैं ये सब समझ के, सुन के और भक्ति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? चार विग्रह बोले ना, 4 लोगों से दूर रहना चाहिए। फायर, तो लास्ट वाला विग्रह था वो
विग्रह 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 से बहुत ज्यादा ये नहीं होने। अग्नि, गुरु, राजा और विग्रह मध्यम भावे न स्थित, ज्यादा पास अपराध होने का चांस है, लाइटली लेने का चांस। ज्यादा दूर तो फायदा ही नहीं, हम दूर, हमारी गली अलग, तो कोई फायदा नहीं। मध्यम